उसकी आदत थी कि जो आपका आर्मपिट होता है, जिसका बगल या कांख भी बोलते हैं हिंदी में, उसे चाटना होता था वो। तो आप अगर लेटे हो तो उसे चाटेंगे। टॉर्चर करना भी एक हत्या है। टॉर्चर करना भी एक हत्या है। मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी20 न्यूज। आइए बात करते हैं कि जिस तरीके से अतुल सुभाष जी जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और उनके साथ किस किस तरीके से घटना हुआ। हालांकि लास्ट उनका जो वीडियो चला, वीडियो में कई तरीके के उन्होंने अपने पत्नी पे आरोप लगाए और कई तरीके का इसमें बात भी कहा गया है। उसी बेस पे, उसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ अभी बार काउंसिल के चेयरमैन रमाकांत शर्मा सर बैठे हुए हैं। इनसे खुद जानकारी हम लोग लेंगे। सर, स्वागत है आपको। देखिए, जो बातें मीडिया में छन के आ रही हैं, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, अगर अभिनव की बात को मान लिया, अतुल जो सुभाष हैं जो सुसाइड कर लिए हैं, अब उन्होंने जो डिसीजन ले लिया तो एक्सट्रीम है, वो एक्सट्रीम है। वन कैनॉट अप्रिशिएट कि किसी को किसी समस्या से संकटग्रस्त होके जीवन को ही खत्म कर ले, ऐसा अधिकार मनुष्य को नहीं है। वो तो ऑफेंस है। कमिटिंग सुसाइड इज एन ऑल्सो ऑफेंस। लेकिन जो बातें छन के आ रही हैं, अगर उसमें कुछ तथ्य है तो मैं आपको बताऊं, वो मैटर प्रिजुडिस है सुप्रीम कोर्ट के सामने। सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल किया गया कि भाई जैसे एट्रोसिटीज अगेंस्ट वुमेन आपने कानून बना दिए, 498A जोड़ दिया, 304B जोड़ दिया, जहां प्रिजम्पशन के आधार पर सजा हो जाएगी, तो पीड़ित पति का भी तो कुछ करिए उपाय। जिस तरह से युवाओं में धैर्य का अभाव हो रहा है, सहन शक्ति की कमी हो रही है, तो दोनों साइड में प्रॉब्लम हो रहा है। तो एक कुछ ऐसा भी बने जिसमें पीड़ित पति के भी अधिकारों को, उसकी रक्षा का भी कुछ उपाय हो। और अभी मैं उसमें ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। ये मामला हमारे सुप्रीम कोर्ट में PIL के रूप में डाला गया है और सुप्रीम कोर्ट भी कानून तो नहीं बना देंगे, वो सजेस्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट को। कानून तो पार्लियामेंट को बनाना होगा। जैसे आपने देखा कि महिलाओं के उत्पीड़न के लिए नए कानून बना दिए गए, प्रिजम्पशन बना दिया गया, 498A जोड़ दिया गया, और उसमें क्या होने लगा, माता पिता को, इन लॉज को, चचेरे भाई को, चचेरे ससुर को, अविवाहित ननद को फंसाया जाने लगा। तो गीता मल्होत्रा केस आया, प्रीति गुप्ता केस आया, फिर कहकसा का केस झारखंड का आया। सब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रोको इस बात को। ये इन लॉज जो हैं, माता पिता बूढ़े हैं, दादा दादी हैं, चाचा चाची हैं, ननद है, विवाहित है, अविवाहित है, इन लोगों को नाजायज ढंग से, गलत ढंग से कि पूरे परिवार को पीड़ित कर दो ताकि वो सकम कर जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने आया रेस्क्यू में कि इन लॉज को बचाओ, लड़ो भाई हस्बैंड से। उसी तरह अगर ये बातें जो आ रही हैं छन के, जो मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, अगर उसमें क्या सच्चाई है नहीं है, लेकिन ये देखने को मिल रहा है कि सहिष्णुता की कमी हो गई युवा वर्ग में, और ये मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप जो है वो ब्रेक कर जा रहा है, कभी कभी इरिट्रेबल हो जा रहा है। तो उसका भी एक कानून बने तो हम स्वागत के योग्य हैं। सर, हालांकि सिंघानिया उनकी जो पत्नी है, उनके घर पे जब मीडिया बंधु पहुंचे हुए थे, उन लोगों ने हालांकि इशारा किया, बातचीत करने के लिए उन्होंने बोला, इशारा किया। वो लोग छत पे थे, सिंघानिया की मम्मी थी और भाई थे, तो उन लोगों ने अभद्रता तरीके से जितने भी मीडिया बंधु हैं उनके साथ व्यवहार किया, कि बोला कैमरा बंद करो, ये करो, इस तरीके से। सर, इस पे क्या कुछ? देखिए, जो तथ्य जो आ रहे हैं, मैंने पहले भी कहा आपको कि अगर उसमें सच्चाई है तो बात संशोधन की होनी चाहिए। और एक ही पहला इंस्टेंस थोड़ा ही है, बहुत सारे इंस्टेंस हैं। यंग कपल अपने दोनों सुसाइड कर ले रहे हैं, एक सुसाइड कर रहा है, कोई हॉस्टल के छत से गिर जा रहा है, जंप कर जा रहा है। वो समाज को सुचारू ढंग से चलाने के लिए पूरी तन्मयता से समाज को सोचना चाहिए। ये सोशल इशू है, ये पार्लियामेंट केवल देखेगा नहीं, सुप्रीम कोर्ट नहीं देखेगा, ये सामाजिक स्तर से भी इसकी बात सोचनी चाहिए। इस केस के बारे में मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, ये एक इंस्टेंस आया है जिसने झंझोड़ा है लोगों को, तभी तो एपेक्स कोर्ट में PIL फाइल हुआ है। इसकी सच्चाई क्या है नहीं है, मैं उस पर नहीं विवेचना कर रहा हूं कि वो सुसाइड किया, वो रियली परेशान था, या उसके इन-लॉज ने उसको इस कदर परेशान किया कि वो कंपेल हो गया सुसाइड करने के लिए। इन तथ्यों पर मैं नहीं जा रहा हूं, उसकी तो मुझे कोई जानकारी नहीं है। वो तो आप ही लोग जो लिख रहे हैं, जो बता रहे हैं।
हम चाहते हैं कि समाज में ऐसी सहिष्णुता का जो अभाव हो गया युवा पीढ़ी में, उसके सुधार के लिए सामाजिक आंदोलन भी होना चाहिए। पार्लियामेंट देखे, सुप्रीम कोर्ट देखे। धन्यवाद। चलिए, तो जिस तरीके से आपने सुना सुभाष जी के बारे में, सर ने क्या कहा, हालांकि युवाओं को इस चीज से बचना चाहिए, जो जिस तरीके से महिला उत्पीड़न को आप लोग देख ही रहे हैं और कई सारी समस्याएं हैं, और समाज में इस तरीके से जो कुरीतियां भी चल रही, इससे बचना चाहिए, अपने आप को सुधारना चाहिए। और इवन जिस तरीके से सिंघानिया और सुभाष जी का जो केस है, इसमें काफी नया मोड़ आ गया है। हालांकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट का है, अब देखेंगे हम लोग आगे क्या होता है। उसी तरीके से हम लोग फिर से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो। जय हिंद, जय भारत।